हेलो दोस्तों, हम देख रहे थे बायोलॉजी क्लास में हमने जो है अपना फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट किया था वो था डाइजेस्टिव सिस्टम। अपना जो फर्स्ट चैप्टर हमने देखा था वो था डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने माउथ कंप्लीट कर लिया, इसके बाद फूड पाइप और फिर स्टमक, पेट को हमने देख लिया। माउथ में डाइजेशन हो चुका था कार्बोहाइड्रेट का, वो भी पार्शियल डाइजेशन। उसके बाद जो है फूड पाइप में किसी प्रकार का भी डाइजेशन नहीं हुआ। फूड पाइप में किसी प्रकार का डाइजेशन नहीं हुआ। फिर हमने स्टमक देखा। स्टमक को 3 पार्ट में डिवाइड किए थे, कार्डिया, फंडस, पाइलोरस। यहां पर होती है पाइलोरिक वाल्व, पाइलोरिक कपाट। अब आप खाना खाते हैं, माउथ में कार्बोहाइड्रेट का पार्शियल डाइजेशन हो गया। जब पार्शियल डाइजेशन हो जाता तो वो मिक्सचर बनकर तैयार हुआ, वो मिक्सचर को क्या कहते हैं? बोलस। फिर उसके बाद क्रमाकुचन की क्रिया के द्वारा फूड पाइप से भोजन स्टमक तक आता, और स्टमक तक आकर एडिटिव 2 से 3 घंटे ऐसे ही पड़ा रहता खाना, उसमें कोई हलचल नहीं होती, उसमें किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं होती, खाना वैसे ही पड़ा रहता है 2 से 3 घंटे। जब 2-3 घंटे खाना पड़ा रहता है तो आपकी जो जठर ग्रंथि है, जो स्टमक में जो जठर ग्रंथि है, जो जठर रस प्रयुक्त करती है, जो जठर रस बनाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है गैस्ट्रिक जूस बनाती है, तो फिर वो जूस जो है HCl रिमूव करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो उसके बाद भोजन का डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और 2-3 घंटे में भोजन का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। तो भोजन का डाइजेशन जो है कंप्लीट होने में करीब करीब 4 से 5 घंटे का समय लगता है। 4 से 5 घंटे ये पाइलोरिक वाल्व है जो वो एजिटिक वैसे बंद रहता है। जब डाइजेशन प्रोटीन का पेट में हमारे डाइजेशन जो होता है वो किसका होता है? मेनली डाइजेशन पेट में, स्टमक में प्रोटीन का हो रहा है। तो जब तक प्रोटीन का डाइजेशन पेट में होता है, स्टमक में होता है, तब तक ये पाइलोरिक कपाट बंद रहता है। अब जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो ये पाइलोरिक कपाट खुलता है। इसको कहते हैं पाइलोरिक कपाट, पाइलोरिक वाल्व, इसको कहते हैं पाइलोरिक वाल्व या पाइलोरिक कपाट। ये बंद रहता है। उसके बाद ये जब भोजन ऊपर से आता है तो ये पाइलोरिक कपाट खुल जाता है। जब डाइजेशन प्रोटीन का कंप्लीट हो जाता है तो ये पाइलोरिक कपाट खुल जाता है। जब पाइलोरिक कपाट खुल जाता है तो भोजन नीचे आने लगता है। जब भोजन नीचे आता है तो ये जो भोजन में एयर ली हमने, जो भोजन में एयर ली थी, ये उस एयर को रिमूव करता है, वापस ऊपर भेजता है। जो भी भोजन के साथ हमने एयर ली उसको ये रिमूव करता है, वापस करता है, जिससे हमें बर्पिंग होती है, डकार आती है, जिससे हमें डकार आती है। अब आपसे पूछिए डकार आपको क्यों आती है, तो आज के बाद आपका डकार आने का रीजन जो है, कंफ्यूजन वो खत्म हो गया। डकार हमें इसलिए आती है क्योंकि जब हम जो भोजन लेते हैं उस भोजन के साथ हम लेते हैं एयर, जो हवा लेते हैं वो एयर को स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाने देता। ये पाइलोरिक वाल्व उस एयर को ऊपर रिमूव करता है, जिससे हमें डकार आती है। अब हम देखेंगे आगे स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई है, जो लेंथ है, वो है 6 से 6.25 मीटर। इसकी जो लंबाई है, जो इसका लेंथ है, लंबाई जो इसकी लंबाई है वो 6 से 6.25 सेंटीमीटर, 6 से 6.25 मीटर, 6 से 6.25 मीटर जो इसकी लंबाई है वो 6 से 6.25 मीटर। अगर हाइट जिसकी बहुत लंबी होती है, 7 फीट से कुछ लोग अधिक हाइट के होते हैं, तो उनका जो ये लीवर का जो ये इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लंबाई होती है वो बढ़ जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई 6.5 मीटर तक हो जाती है। इसकी लंबाई जो है, अगर आप हाइट लंबी है, 7 फीट की हाइट है, तो इसकी लंबाई जो होती है वो 6.5 मीटर तक हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन को इसकी जो व्यास है, इसका जो ये व्यास है, डायमीटर, इसका जो व्यास है वो 1 इंच होता है। इसका जो व्यास है वो 1 इंच होता है।
इसका डायमीटर 1 इंच का होता है। अब इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन को, छोटी आंत को 3 पार्ट में बांटा गया है। देखेंगे हम स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। डूडनम, डूडनम अंतराग्रहणी, इसको हिंदी में कहते हैं अंतराग्रहणी। जेजुनम, जेजुनम, इसको हिंदी में जेजुनम ही कहते हैं, जेजुनम। और इलियम, 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 इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन को हमारे 3 पार्ट में बांटा गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ये वाला पार्ट है वो डेडुनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पार्ट जो है वो डेडुनम, और ये पार्ट जो है वो जेजुनम, और ये वाला इलियम, इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। डेडुनम, जेजुनम और इलियम। अब हम देखेंगे आगे, हम देखेंगे डेडुनम वाला पार्ट। सबसे पहले देखेंगे डेडुनम वाला, स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले डेडुनम वाला पार्ट देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे डेडुनम वाला पार्ट। डूडेनम, डेडुनम अंतराग्रहणी। डेडुनम पार्ट में ही ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में डेडुनम वाला पार्ट, ये डेडुनम वाला पार्ट है, फिर जेजुनम, फिर इलियम। 3 पार्ट में हमारे जो है स्मॉल इंटेस्टाइन को डिवाइड किया गया था। छोटी आंत को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। अब हम डेडुनम वाला फर्स्ट पार्ट देखेंगे। डेडुनम में सब यहां से लगा होता है, डेडुनम में यहां से लगा होता है जो हमारा लीवर। डेडुनम वाले पार्ट से ही हमारा लीवर कनेक्ट होता है, और इस साइड डेडुनम में ही पत्ती के आकार का, पत्ती के आकार का लगा होता है पैनक्रियाज। इधर लगा होता है पत्ती के आकार का पैनक्रियाज। इसमें 2 ग्लैंड्स हैं जो डाइजेशन कराती हैं, वो थी लीवर और पैनक्रियाज। स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर और पैनक्रियाज, लीवर और पैनक्रियाज जो है, क्वेश्चन बन सकता है लीवर और पैनक्रियाज हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में किस पार्ट से कनेक्ट रहते हैं, तो वो डेडुनम वाला पार्ट है। अब हम सबसे पहले देखेंगे लीवर। सबसे पहले देखेंगे लीवर। लीवर को यकृत, इसी को कहते हैं कलेजा, इसी को कलेजा भी कहा जाता है, इसी को जिगर भी, जिगर भी इसी को कहा जाता है। लीवर को ही यकृत, कलेजा, जिगर, लीवर को ही कहा जाता है। अब हम लीवर को देखेंगे, लीवर के बारे में। तो लीवर का जो अध्ययन है, लीवर का जो अध्ययन है वो हिपैटोलॉजी, लीवर का जो अध्ययन है हिपैटोलॉजी, हिपैटोलॉजी लीवर का जो अध्ययन है वो कहलाता है। अगर हम लीवर का अध्ययन, कंप्लीट अध्ययन करें लीवर के बारे में,
तो वो कहलाएगा हिपैटोलॉजी। और लीवर को हिपैटिक्स हिपैटिक्स। जब आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जब आप जाते हैं तो वहां एक रूम होता है, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल जहां लीवर ट्रांसप्लांट होता है वहां लिखा रहता है कि हिपैटिक रूम लीवर ट्रांसप्लांटेशन जहां होता है वहां लिखा रहता है हिपैटिक रूम। अब इसके डॉक्टर जो डॉक्टर होते हैं उनको कहते हैं हिपैटिक्स। जो डॉक्टर लीवर के जो डॉक्टर होते हैं उनको हिपैटिक्स कहते हैं। लीवर जो है हमारा दो लोब में बटा होता है। लीवर हमारा जो है वो दो लोब में बटा होता है। लीवर को दो लोब में बांटते हैं। उसके बाद लीवर में जो सेल पाई जाती हैं, जो लीवर में सेल पाई जाती हैं उस सेल को कहते हैं हिपैटोसाइट सेल। हिपैटोसाइट सेल हिपैटोसाइट सेल या हिपैटिक सेल हिपैटिक सेल। इसको हिपैटोसाइट सेल या हिपैटिक सेल कहते हैं। जो लीवर में सेल होती हैं जिससे लीवर कंप्लीट बना होता है उस सेल को कहते हैं हिपैटोसाइट सेल या हिपैटिक सेल। ये सेल में रीजनरेशन पावर बहुत होती है। हिपैटोसाइट या हिपैटिक सेल में रीजनरेशन पावर बहुत अधिक होती है। अगर मान लीजिए आपका लीवर, आप लीवर अपना डोनेट भी कर सकते हैं। लीवर आप डोनेट कर सकते हैं। इसमें इतनी रीजनरेशन पावर होती है कि अगर आप अपना लीवर 30 से 40% डोनेट भी कर देंगे किसी को तो ये 1 से 1.5 महीने में फिर से रीजनरेशन हो जाएगी। इसकी जो सेल है फिर से पूरा लीवर एक नया, आप ये लीवर इतना आप मान लीजिए इतना डोनेट कर दिए। इतना डोनेट करने के बाद लीवर आपका 1 से 1.5 महीने में एजिटिक फिर बन के तैयार हो जाएगा। इतना ज्यादा इसमें रीजनरेशन पावर होती है इनकी सेल में। पर इसकी एक कंडीशन है, इसकी एक शर्त है। वो शर्त ये है कि अगर आपके जो कोई भी एल्कोहल न लेते हो। सबसे पहले एल्कोहल लीवर को डैमेज करता है। ये डैमेज क्या करता है, लीवर की जो सेल होती हैं उसको डैमेज कर देता है। जब लीवर की सेल को डैमेज कर देता है तो इसमें रीजनरेशन पावर खत्म हो जाती है। पुनः निर्माण की क्षमता जो लीवर के सेल की है वो खत्म होने लगती है। तो आप टोबैको लेंगे या एल्कोहल लेंगे तो इसमें जो लोग शराब पीते हैं तो उनका जो लीवर को जो रीजनरेशन पावर है वो खराब हो जाती है। वो जो जितनी रीजनरेशन पावर चाहिए वो खत्म हो जाती है। तो जिससे आप लीवर अपना डोनेट नहीं कर सकते, ना ही ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। मतलब ट्रांसप्लांट, जिसका लीवर खराब हो गया ट्रांसप्लांट तो करवा सकता है पर किसी को दे नहीं सकता अपना लीवर, क्योंकि इसमें रीजनरेशन पावर की जो सेलों की थी क्षमता वो खत्म हो गई। अब हम आगे देखें, हमारा लीवर जो है लीवर जो है वो डेडुनम में पड़े जो खाना है उसमें अपना जूस डालता है। लीवर बनाता है एक जूस। लीवर हमारा जो बना है वो बनाता है जूस। लीवर 24 घंटे एक जूस बनाता रहता है जिसको कहते हैं बाइल जूस। लीवर हमारा 24 घंटे एक जूस बनाता है जिसको कहते हैं बाइल जूस। ये 600 से करीब 800 ml, 600 से 800 ml पर डे। 24 घंटा हमारा लीवर 24 घंटा जो है बाइल जूस बनाता रहता है और ये बनाता है 600 से 800 ml तक पर डे। अब देखेंगे बॉयल जूस के बारे में। बॉयल जूस जो है अब यहां पर ये हमारा लीवर है।
लीवर के नीचे एक हरे रंग का लगा होता है गॉल ब्लैडर। ये लगा होता है हरे रंग का गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, पित्तरस, पित्तरस जिसे कहते हैं पित्त की थैली। गॉल ब्लैडर जिसे कहते हैं पित्त की थैली, ये हरे रंग का होता है। अब आपका लीवर जो है चौबीसों घंटे बाइल जूस बनाता रहता है। जो एक्स्ट्रा बाइल जूस बन जाता है वो इसमें चला जाता है। इसका कोई काम नहीं, सिर्फ इसका काम है कि ये जो एक्स्ट्रा बाइल जूस बन रहा है उसको स्टोर करे। इसका जो मेन काम है गॉल ब्लैडर का, ये स्टोर करता है। अब गॉल ब्लैडर में आपके हो जाती है पथरी, गॉल ब्लैडर में पथरियां हो जाती हैं, तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है, चेक करवाते हैं तो आपके पेट में जो है गॉल ब्लैडर में हो गई पथरी। जब गॉल ब्लैडर में पथरी हो जाती है तो डॉक्टर इसको निकाल देता है, गॉल ब्लैडर को निकाल देता है, जिससे इसका ऑपरेशन कर देता है। इससे कोई दिक्कत होती नहीं है, बस इतनी सी दिक्कत है कि जैसे आपने खाना खाया तो आप तुरंत ही कुछ समय बाद आपको लैट्रिन जाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो क्षमता होती है इसकी स्टोर करने की वो खत्म हो जाती है। पर जितना बाइल जूस बनेगा सीधा आपके भोजन में आएगा, डेडुनम वाले पार्ट में आएगा सीधा। इसका यह काम, ये हरे रंग का होता है। बाइल जूस में, बाइल जूस में ये गॉल ब्लैडर हरे रंग का होता है। तो ये हरे रंग का क्यों होता है? ये हरे रंग का क्यों होता है इसको देखेंगे। इसमें होता है बिलीवर्डिन, इसमें होता है बिलीवर्डिन। ये एक प्रकार का एंजाइम प्रयुक्त करता है, एक पिगमेंट निकालता है आपका लीवर, जिस वजह से ये बाइल जूस हरे रंग का होता है, बिलीवर्डिन। अब ये बिलीवर्डिन जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चों में, छोटे जो बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, उनको देखा होगा वो लोग हरी पोटी करते हैं, हरे कलर की पोटी करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? वो हरे कलर की पोटी क्यों करते? क्योंकि उनका लीवर जो होता है वो इनमेच्योर होता है, वो गॉल ब्लैडर में स्टोर नहीं कर सकता, मतलब बहुत शुष्क होता है, उतना परिपक्व नहीं हो पाता, जिस वजह से आप उसका लीवर जो है वो बाइल जूस बना रहा है पर वो पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं रहता, तो जिस वजह से उसके हरे कलर की पोटी होती है, क्योंकि हरे कलर का बाइल जूस में पिगमेंट होता है जिसको कहते हैं बिलीवर्डिन। अब हम देखेंगे बाइल जूस में होता क्या क्या है, हम आगे देखेंगे बाइल जूस में होता क्या क्या है। बाइल जूस, बाइल जूस में होता क्या क्या है? बाइल जूस में पानी, पानी और सॉल्ट, पानी होता है और सॉल्ट होता है। और ये सॉल्ट क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। जो ये सॉल्ट होता है ये सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम ग्लाइकोलेट। ये जो सॉल्ट होता है सोडियम ग्लाइकोलेट, ग्लाइकोलेट, जो बाइल जूस में जो होता है, पानी होता है और सोल्ट होता है। सोल्ट में क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम ग्लाइकोलेट होता है, और होता है कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल होता है, और फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स। आपके बाइल जूस में जो होता है कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स, और होता है
बाइल पिगमेंट और होता है बाइल पिगमेंट। आपके जो जूस में होता है, जो हमारा लीवर बाइल जूस बना रहा है, उस बाइल जूस में क्या क्या है? पानी है, सॉल्ट है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, और फिर है फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल और बाइल पिगमेंट। अब ये बाइल पिगमेंट में ये दो टाइप का बनाता है, बिलीरूबिन, बिलीरूबिन और बिलीवर्डिन। बिलीरूबिन और बिलीवर्डिन दो टाइप की ये बाइल जूस बनाता है, जो दो टाइप्स के बाइल जूस बनाता है। ये येलो कलर, ये येलो कलर पीला कलर का पिगमेंट बनाता है, और ये हरे रंग का। तो जब किसी को देखा होगा पीलिया हो जाती है, तो जब ये बिलीरूबिन अधिक सक्रिय हो जाती है, बिलीरूबिन बहुत अधिक निकलने लगती है, तो उसकी आंखें पीली हो जाती हैं। जो ये बिलीरूबिन जमने लगता है, ये बाइल पिगमेंट आपके शरीर में आकर जमने लगता है। नाखूनों में देखा होगा पीला पीला रंग हो जाता है, और जो है यूरिन उसकी पीली निकलने लगती है, येलो कलर की होने लगती है। तो ये उसके पीलिया पीलिया होने की निशानी है, ज्वाइंटिस जिसको कहते हैं, ये पीलिया की निशानी है। उसकी ओटी जो है वो अधिक पीली होने लगती है। जो ये बाइल जूस है, ये बाइल जूस है जो बिलीरूबिन पिगमेंट बनाते हैं। तो जब ये ज्यादा बनने लगता है तो किसी को हो जाती है पीलिया हो जाती है, जब ज्यादा रिमूव होता है। या हरे रंग का होता है, बिलीवर्डिन हरे रंग की होती है। जैसे हरे रंग की बिलीवर्डिन आपने देखा होगा, जब छोटे बच्चों की पोटी होती है वो हरे रंग की होती है, वो इसी की वजह से, क्योंकि उसका लीवर कंप्लीट नहीं होता, तो ये जब निकलता है तो वो पोटी के साथ निकल जाता है, इस वजह से उसकी जो बच्चे की पोटी वो हरे रंग की हो जाती है। अब हम देखेंगे बाइल जूस का क्या काम है, बाइल जूस का कार्य क्या है। तो आपका लीवर जब बाइल जूस बनाया, आपका लीवर जो है बाइल जूस बनाया, लीवर ने आपके बाइल जूस बनाया, बाइल जूस बनाकर आपके डेडुनम वाले पार्ट में, लीवर ने आपके जो है बाइल जूस बनाया, बाइल जूस बना के, अब यहां से बाइल जूस बना के ये डेडुनम वाले पार्ट में, बड़े खाना जो होता है वो डेडुनम वाले पार्ट में होता है, लीवर में खाना नहीं जाता, लीवर सिर्फ जूस बनाता है। अब यहाँ पड़े खाने में जो है इसने अपना बाइल जूस डाला। अब बाइल जूस जब आता है फूड में मिक्स होता है, जब बाइल जूस फूड में जब मिक्स होता है, तो बाइल जूस ढूंढता है आपके भोजन में। अभी तक डाइजेशन किस चीज का नहीं हुआ था? हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट का पार्शियल डाइजेशन हो गया, और प्रोटीन का भी पार्शियल डाइजेशन हो गया था। अभी तक नहीं हुआ था फैट का डाइजेशन। तो ये फैट ढूंढता है, बाइल जूस जो है फैट ढूंढता है। तो आपने फैट लिया बड़े बड़े बूंदों में, फैट जो लेते हैं, वसा जो होती है बड़ी बड़ी बूंदों में फैट होता है। अब इस फैट को बाइल जूस क्या करता है? बाइल जूस इस फैट को छोटी छोटी फैटी एसिड में तोड़ता है, छोटी छोटी बूंदों में तोड़ता है, फैटी एसिड में, फैटी एसिड में तोड़ता है। फैटी एसिड में छोटी छोटी बूंदों में, इसको बड़े बड़े ड्रॉप जो थे वो छोटी छोटी बूंदों में तोड़ता है। ये अभी कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ, ये भी एक पार्शियल डाइजेशन है, ये पार्शियल डाइजेशन है, ये कंप्लीट डाइजेशन नहीं है, ये आंशिक रूप से डाइजेशन है, आंशिक रूप से डाइजेशन है। जो बड़ी ड्रॉप है वो छोटी ड्रॉपों में तोड़ता है बाइल जूस।
अब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस क्रिया को बड़ी ड्रॉप की जो बूंदे हैं उनको छोटे ड्रॉप की बूंदों में तोड़ना क्या कहलाता है, इसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन। इस क्रिया को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन, इसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन। जो बड़ी बूंदों को, जो बड़ी ड्रॉप की बूंदे हैं उनको छोटे में तोड़ना, इमल्सिफिकेशन, पायसीकरण। इसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन या इसको हिंदी में कहते हैं पायसीकरण। जो बड़ी बूंदे, वसा की बड़ी ड्रॉप की बूंदे छोटे बूंदों में तोड़ना इमल्सिफिकेशन कहलाता है। अब हम देखेंगे आगे, लीवर का हमारे बॉडी में बहुत सारा कार्य है, लीवर बहुत सारे फंक्शन करता है और भी बहुत सारे कार्य करता है। हम आगे देखेंगे जब लीवर आगे पढ़ेंगे, लीवर के बहुत सारे फंक्शन हैं। लीवर के हमारे बॉडी में बहुत सारे कार्य हैं। अगर देखिए आप ओवरव्यू देखते हैं, लीवर के क्या है, इमल्सिफिकेशन करता है, इमल्सिफिकेशन करता है, इमल्सिफिकेशन हमारा लीवर करता है। लीवर बाइल जूस बनाता है, बाइल जूस बनाता है। लीवर बाइल पिगमेंट बनाता है, बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट बनाता है। लीवर का काम है वो आपकी प्रोटीन, जो वो विटामिन हैं, आपकी जो विटामिन है उनको स्टोर करता है। विटामिन ए, डी, ई, के स्टोर करता है, विटामिन ए, डी, के, ई स्टोर करता है। ये आपका यूरिया बनाता है, लीवर यूरिया बनाता है, यूरिया। किडनी जो होते हैं, किडनियों का काम है, लंग्स का जो ये किडनी काम है, किडनी आपके यूरिया को रिम्यू करता है, जो उसको बाहर निकालता है। पर किडनी यूरिया नहीं बनाता है, यूरिया आपका बनाता है लीवर, आपका लीवर बनाता है। लीवर के और सारे फंक्शन हैं, जो डिटॉक्सिक जो लेते हैं, डिटॉक्सिकेशन। मान लीजिए जो आपने जहरीले पदार्थ लिए, जो आपने जहरीले डिटॉक्सिकेशन पदार्थ खाए, आपने जो जहरीले पदार्थ खाए उनको भी ये अपने पास रखता है। लीवर के बहुत सारे जहरीले चीजों का प्रभाव कम कर देता है, जहरीली चीजों का प्रभाव कम करता है। जैसे आपने कुछ जहरीले चीजें खा लिया तो उसका भी प्रभाव करता है कम। अब आप जैसे कहते हैं पेन किलर में जो होता है, वो पेन किलर हमारे शरीर को नुकसान करता है, क्योंकि उसमें डिटॉक्सिक केमिकल होते हैं। डिटॉक्सिक केमिकल होने की वजह से वो हमको नुकसान करते हैं पेन किलर। ये उन पेन किलर की डिटॉक्सिक जो केमिकल है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो उनका प्रभाव जो होता है वो कम हो जाता है। लीवर के बहुत सारे कार्य होते हैं। अब हम आगे देखेंगे क्लास, हम अब आगे क्लास देखेंगे।